मिलर परिवार और सांता क्लॉज का क्रिसमस जादू। एक छोटे से बर्फीले शहर में मिलर परिवार रहता था। पिता डेविड, माँ ग्रेस और उनके दो बच्चे सोफी और मैक्स। मिलर अपनी गर्मजोशी और प्यार के लिए जाने जाते थे और हर साल वे क्रिसमस की उत्सुकता से तैयारी करते थे। वे अपने मोजे लटकाते, घर को टिमटिमाती रोशनी से सजाते और पिछले क्रिसमस की कहानियां साझा करने के लिए चिमनी के चारों ओर इकट्ठा होते। लेकिन इस साल चीजें अलग थी। एक चीज जो कभी खत्म नहीं हुई, एक दूसरे के लिए प्यार। एक ठंडी दिसंबर की शाम, जब सोफी और मैक्स खिड़की के पास बैठे थे, बाहर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी, तो वे थोड़ा उदास महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। सोफी अपने छोटे भाई की ओर मुड़ी और फुसफुसाते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि इस साल सांता आएगा। हमारे पास उपहारों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मैक्स, जो हमेशा उम्मीद से भरा रहता था, मुस्कुराया और कहा, सांता जानता है कि हमें कब उसकी जरूरत है। मुझे विश्वास है कि वह फिर भी आएगा, भले ही हमारे पास उसे देने के लिए कुछ भी न हो। अगले दिन मिलर परिवार अपने छोटे क्रिसमस ट्री के चारों ओर इकट्ठा हुआ। नीचे कोई उपहार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कैरोल गाए, हंसी मजाक किया और अपने छोटे से घर की गर्मजोशी का आनंद लिया। सोफी और मैक्स ने इसका भरपूर आनंद लेने की कोशिश की। उन्हें याद था कि क्रिसमस प्यार के बारे में है, उपहारों के बारे में नहीं। उस रात सोने से ठीक पहले मैक्स ने एक खास इच्छा जताई। वह खिड़की के पास खड़ा था, टिमटिमाते सितारों को देख रहा था और फुसफुसाया, प्रिय सांता, कृपया इस क्रिसमस पर हमारे परिवार में खुशियां लाए। हमें खिलौनों या किसी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है। बस हमारे दिलों में कुछ जादू लाए। जब बच्चे उस रात सो गए, तो बर्फ गिरती रही, जिसने दुनिया को एक शांतिपूर्ण सफेद कंबल में ढक दिया। मिलर्स को पता नहीं था कि सांता क्लॉज पहले से ही अपने रास्ते पर था। उस रात देर से, जब घड़ी ने आधी रात बजाई, सांता क्लॉज और उनके हिरन मिलर के घर पहुंचे। उपहारों और जादू से भरी उनकी स्लेज धीरे से पिछवाड़े में उतरी। सांता अपनी हंसी मजाक और चमकती आंखों के साथ सावधानी से लिविंग रूम में गया और पेड़ के नीचे उपहारों का एक छोटा सा ढेर रख दिया। वह खुद पर मुस्कुराया, यह जानते हुए कि कभी-कभी सबसे अच्छे उपहार वे होते हैं जो सिर्फ हाथों को नहीं बल्कि दिल को भी छूते हैं। सांता जानता था कि मिलर परिवार कितना खास था। वह पूरे साल उन्हें देखता रहा था, उनकी दयालुता, उनका प्यार और उनकी चुनौतियों के बावजूद उनकी उदारता को देखता रहा था। इस क्रिसमस पर उसने उन्हें किसी भी खिलौने से ज्यादा कीमती कुछ लाने का निश्चय किया, थोड़ा सा क्रिसमस का जादू। अगली सुबह सोफी और मैक्स ने पेड़ के नीचे उपहारों को पाया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां खिलौने, किताबें और यहाँ तक कि घर पर बनी मिठाइयों की एक टोकरी भी थी। लेकिन जिस बात ने उनके दिल को सबसे ज्यादा छुआ, वह था सांता क्लॉज का एक नोट जिसमें लिखा था, मिलर परिवार के लिए, इस साल आपके प्यार और दयालुता ने दुनिया को रोशनी से भर दिया है। यह क्रिसमस आपके लिए खुशी, शांति और जादू लेकर आए जो सिर्फ प्यार से भरे दिल से आता है। मेरी क्रिसमस। प्यार के साथ, सांता क्लॉज। नोट पढ़ते ही ग्रेस की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। यह एक क्रिसमस चमत्कार है, उसने गले लगाते हुए कहा। डेविड, सोफी और मैक्स ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। सांता इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारे पास पैसे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मिलर्स ने एक साथ दिन बिताया, हंसते खेलते और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते हुए। उन्हें अपने क्रिसमस को खास बनाने के लिए भव्य उपहारों की आवश्यकता नहीं थी।
मौसम का जादू पहले से ही उनके साथ था, उनके द्वारा साझा किया गया प्यार, सांता क्लॉज की दयालुता और साथ रहने की खुशी। उस क्रिसमस पर मिलर परिवार ने सीखा कि क्रिसमस की सच्ची भावना यह नहीं है कि आप क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि यह है कि आप जो प्यार देते हैं और जो खुशी आप साझा करते हैं। सांता क्लॉज उनके लिए सबसे खूबसूरत उपहार लेकर आए थे, एक अनुस्मारक कि सबसे कठिन समय में भी प्यार और जादू कुछ भी संभव बना सकते हैं। और जैसे जैसे बाहर बर्फ गिरती रही, मिलर्स जानते थे कि वे हमेशा अपने दिलों में क्रिसमस की भावना को संजोए रखेंगे।